ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में बगैर ईद फेस्टिवल के एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि जो कि इतनी यमी और मज़ेदार होगी कि आप बाज़ार से लेना भूल जाएंगे। और इसको बगैर आप खोए के, उसके अलावा बेसन के या दूध के इसको बना सकते हैं। लो बजट ये रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए एक पैन के अंदर आपने शामिल करना है तकरीबन 2 चम्मच खाने के भर कर आपने घी की जो है मकदार जो है वो आपने 2 चम्मच जो नॉर्मल होता है वो रखनी है। उसके बाद जब तक घी मेल्ट हो रहा है, आपको बताती हूँ मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा, यानी एक प्याली भरकर मैदा ले लीजिएगा। छान के आपने इस घी के अंदर शामिल कर देना है। जैसे घी हल्का सा गर्म हुआ, मैंने इसके अंदर मैदा शामिल कर दिया। अब यहाँ बारी आती है, इसको जितना अच्छा लो बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे इसके लिए आपने आंच हल्की भी रखनी है और उसके साथ ही साथ इसको मुसलसल आपने इस तरह से इसको भूनते भी रहना है ताकि अच्छे से कच्चापन दूर हो जाए। मैदे का कच्चापन रह गया तो आपको जायका फील होगा, फिर सारा का सारा मिक्सचर भी ख़राब हो जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। सो एक तो आंच भी धीमी रखनी है और इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करते रहना है और जो है कुक करते रहना है। सिर्फ और सिर्फ सिंपली पहले घी के अंदर इसकी भुनाई करेंगे। ये जो वाइट वाला पार्ट, जब तक मैदे की आप अच्छे से भुनाई करते हुए इसको जो आप कलर है लाइट जो है कह सकते हैं कि गोल्डन की तरफ ना हो जाए, हल्का हल्का इसका सुनहरी रंग ना आने से शुरू हो जाए, आपने इसको भूनते रहना है। जब तक मैदा भून रही थी, मैंने एक साइड पे क्या किया, मैंने ले लिया तकरीबन 1 कप पानी, उसके अंदर आधा कप चीनी शामिल कर दी, यानी आधा कप भर के शामिल कीजिएगा। फिर आपने हल्की धीमी आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ देना है जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। और ये बिल्कुल जब आप इसे 2 उंगलियों के दरमियान लें, जब ये पक जाए और आपको चिपचिपाहट फील हो, तो इसका मतलब ये परफेक्टली डन हो चुका है। तो इसको पकने देते हैं और इतने में मैं देख रहे हैं कि मैंने मैदे को भी इतना भूना है कि इसका कलर आपको येलोइश सा नज़र आ रहा है। जब येलो सा कलर नज़र आने लगे, जब अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए, यानी भुनाई करते हुए 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और इसको जलने नहीं देना, मुसलसल चमचा हिलाते रहना है, लेकिन आँच भी आपने धीमी ही रखनी है। तो मैंने अच्छे से इसकी भुनाई जब कर ली तो चूल्हा कर दिया मैंने तकरीबन हल्का सा बंद, लेकिन बंद करने से पहले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून भरकर खुश्क दूध। अच्छा, खुश्क दूध इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और इसको भी आप 1 से 2 मिनट जब अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, यानी इसके अंदर 1 से 2 मिनट कुक कर लेना है आपने। अच्छा, खुश्क दूध शामिल करते ही फिर आपने जी आँच मैंने हल्की रखी है, बार-बार आपसे एक ही बात कह रही हूँ, क्योंकि आँच हल्की रखेंगे, धीमी रखेंगे तभी आपकी मज़ेदार सी जो है वो रेडी होगी बर्फ़ी। सो उसके बाद आपने इसको अच्छे से पकने देना है और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है आधा कप जो है नारियल का बुरादा। पिसे हुए नारियल का इस्तेमाल किया है मैंने इसके अंदर, और इसको भी आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट कुक कर लेना है। फिर उसके बाद 1 से 2 मिनट इसको भी भूनने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से इसकी भुनाई कर ली और अलग-अलग आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल। आप इसको हाथों में लेंगे तो एकदम बाइंडिंग सी फील होगी और ये परफेक्ट जो है वो अब बुनाई हो चुकी है, कच्चापन दूर हो चुका है मैदे का। इसी स्टेज पर आप इसे जो है वो चूल्हे से उतार लेंगे, लेकिन ये गरम गरम होना चाहिए, मिक्सचर ठंडा नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैंने साइड पे जो है वो शीरा रेडी कर लिया था। चीनी का शीरा हो चुका है रेडी। अब इस चीनी के शीरे में आपने ये मिक्सचर डाल देना है जो आपने भुनाई की थी मैदे की। इस भुने हुए मैदे के मिक्सचर को इसमें डालकर फिर आपने इसको बहुत अच्छे से कुक करना है। बहुत अच्छे से इसे कुक करेंगे, धीमी आंच पे कुक कीजिएगा और जब तक कि बिल्कुल ये मिक्सचर इतना आपने कुक करना है कि ये दे सकते हैं कुछ इस फॉर्म में आ जाए। इतना करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये इस तरह से जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो जाए और अच्छे से इसकी बुनाई हो जाए, क्योंकि पहले जो आपने मैदे को बहुत अच्छे से भूना, उसके बाद इस तरह से आपने शीरे के अंदर शामिल करके भी अच्छे से बुनाई करनी है। और बुनाई करने के बाद जब इस तरह से एक जगह आपको, जब आप हाथों में लें तो एक जगह इसकी बॉल बनना स्टार्ट हो जाए, इस तरह का होना चाहिए इसका टेक्सचर। बस उसके बाद ये बहुत परफेक्टली डन हो चुका था। अब इस स्टेज पर बिल्कुल जब इस तरह से अलग अलग होने लगे और एक जगह इकट्ठा होने लगे कुछ इस तरह से, तो बस फिर आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है। चूल्हे से उतार के फिर किसी भी एक पैन लीजिएगा, कुछ ऐसा बर्तन है जिसको पहले आप थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि चिपके नहीं। और उसके बाद यानी आप ये जो बैटर डाल रहे हैं, उसके बाद आपने इस बैटर को अच्छे से किसी भी स्पैचुला से, चम्मच से सेट कर लेना है। 1 से 2 मिनट लेंगे और अच्छे से परफेक्टली जो है आप इसे सेट कर लीजिएगा। सेट कर लेने के बाद अभी ये गर्म है। अच्छा, इसे गर्म गर्म जो है वो आप या इसे ठंडा करके वैसे तो कट कीजिएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने दिया और उसके बाद इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी है। सो इस तरह से इसे पीसेस में कट कर लूँगी ताकि ईजी हो जाए बाद में काम। सो सिंपली पहले तो आप इसे ठंडा होने दीजिएगा थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर। जब अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाए और नॉर्मल जो है वो ठंडा हो जाए, तो उसके बाद इसकी कटिंग कीजिएगा और इस तरह से पीसेस में आपने कट कर लेना है, जिस तरह से बर्फ़ी के पीसेस कट किए जाते हैं। इस तरह से आप पीसेस में इसे कट कर लेंगे और कट कर लेने के बाद फिर आपने इसे रेस्टिंग टाइम देना है, यानी आपने इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है। अच्छा, फ्रिज में इसे सेट होने के लिए तकरीबन आपने जो है 1 से 2 घंटे के लिए रखना है ताकि अच्छे से ये परफेक्ट सेट हो जाए।
1 से 2 घंटे के बाद फिर आप जो है इसको निकालिएगा और बाकी का काम जो है वो 1 से 2 घंटे के बाद ही करेंगे। लीजिए जनाब, मैंने इसे फ्रिज से निकाला 1 से 2 घंटे के बाद और इसके बाद इस पे जी गार्निशिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आप इस पे चांदी के वर्क लगाइएगा, फिर उसके ऊपर पिस्ते, बादाम, काजू, जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों आप इसके ऊपर जो है अच्छे से डेकोरेट कर लीजिएगा उसकी मदद से। और इस तरह से सारे लगा लेने के बाद फिर आपने पीसेस को इस तरह से अलग कर लेना है। ईज़िली आप जो है पहले आपने कट लगाया होगा, तो फिर इस तरह से आप जो है वो छुरी की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी इस तरह से आप निकालें। याद रहे कि आपने ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद ही जो है आप इसको निकालिएगा। पहले जो है वो जी टूट जाएगी, उसके बाद ये दे सकते हैं। मैंने सारे पीसेस निकाल लिए थे और ये परफेक्ट रेसिपी हो चुकी है डन। इतनी मज़ेदार, इतनी यम्मी कि आप जो खोए वाली बर्फ़ी खाते हैं ना वो भूल जाएंगे। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करिए इसको सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए लाइक के साथ सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी। मज़े मज़े की रेसिपीज़ को आप एंजॉय करेंगे। टेक केयर।